Welcome back to another session of Azure Administrator. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. पिछली क्लास में Azure Administrator की सीरीज में हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी which is related to the Azure Recovery Service Vault. It is one of important service. अगर आप कोई बैकअप का प्लान कर रहे हैं, कोई रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश करना है, or you want to track migration, you want to configure the migration with our Azure services, then Azure Recovery Service Vault can help you. अभी हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, उसी पर्टिकुलर कंटेंट को या टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि अगर आपके पास ऑन प्रोमाइसेस में कोई डेटा है, ऑन प्रोमाइसेस में कोई फाइल फोल्डर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है एंड यू वांटेड टू प्रोटेक्ट द ऑन प्रोमाइसेस फाइल एंड फोल्डर ओवर एज़्योर पोर्टल, तो वो कैसे हम इस्टेब्लिश करेंगे, क्या क्या प्रीरिक्विजिट होंगे और क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो सभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फटाफट से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद पोर्टल पे चलेंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोसीजर। Let's move to the portal, but before that, if you are new on my YouTube channel, if you're watching my video first time, do subscribe because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel that give you 100% live practical based training without skip any step. चलिए, ये हमारा ऑन प्रोमाइसेस पे मैंने एक सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है। इट मे बी आई थिंक ऑल्सो कंटेन द एक्टिव सर्विसेज। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपका AD इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर AD नहीं भी इंस्टॉल है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस डेटा का, ऑन प्रोमाइसेस फाइल फोल्डर का, तो रिकवरी सर्विस वॉल्ट इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स, चाहे वो AD के साथ हो, विदाउट AD हो, कैसा भी इन्वायरमेंट आपने इस्टेब्लिश कर रखा है सभी के लिए अप्लीकेबल होगा। फटाफट से पोर्टल पे चलते हैं, मूव करते हैं अपने पोर्टल पे और जो रिकवरी सर्विस वॉल्ट हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था, वी जस्ट नीड टू ओपन द सेम पेज। रिकवरी सर्विस वॉल्ट को ओपन करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर कि कैसे ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज को, ऑन प्रोमाइसेस फाइल फोल्डर को अपने क्लाउड के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं एज ए बैकअप। लास्ट क्लास में हमने क्लास एज्योर 1988 के नाम से वॉल्ट्स बनाया था, राइट? सो वी जस्ट नीड टू ओपन द रिकवरी सर्विस वॉल्ट और इसके अंदर वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिसकी मदद से हम ऑन प्रोमाइसेस डेटा को, ऑन प्रोमाइसेस में अवेलेबल फाइल फोल्डर को एज्योर पोर्टल के ऊपर एज ए बैकअप स्टोर कर सकते हैं। एवरीथिंग इज ओके, बैकअप पे क्लिक करेंगे। दिस इज द मेन स्टेप। बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर और बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वी नीड टू मूव आवर सेल्फ टू द अनदर पार्ट विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका वर्कलोड कहाँ पे है। एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि एज़्योर पे जो वर्कलोड रन कर रहा है उसका बैकअप अलग तरीके से, एज़्योर स्टैक विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑन प्रोमाइसेस और क्लाउड के दोनों के कलेक्शन का होता है। HCI का जो मीनिंग होता है, HCI इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक हार्डवेयर, जैसे डेल AMC हो गया या HP का कोई सर्वर हो गया, उनके लिए एप्लीकेबल है। और हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं ऑन प्रोमाइसेस पे क्योंकि लोकल कंप्यूटर पे हमने कुछ डेटा रख रखे हैं, फोल्डर फाइल रख रखी है और उनका हम बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं एज़्योर पोर्टल पे। सेलेक्ट टाइप्स ऑफ बैकअप, विच टाइप्स ऑफ बैकअप यू वांट टू कॉन्फ़िगर, फाइल फोल्डर का, हाइपरवाइजर मशीन का, VMware की ESXi बेस्ड मशीन का, SQL डेटाबेस, शेयरपॉइंट, राइट, या फिर एक्सचेंज सर्वर, राइट, ऑन प्रोमाइसेस पे एक्सचेंज है उसके मेल बॉक्सेस का बैकअप लेना है, सिस्टम स्टेट बैकअप, एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप होता है, बेयर मेटल बैकअप पूरे कंप्यूटर का यानी बेस मशीन पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उन सभी का बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए हम बेयर मेटल का इस्तेमाल करते हैं। अभी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम फाइल फोल्डर से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हर एक स्टेप पे बढ़ेंगे। फाइल फोल्डर पे क्लिक करने के बाद इट विल आस्क यू प्लीज़ प्रिपेयर योर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने इस बैकअप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर करो। आप प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद इट विल गिव अस अ ऑप्शन टू डाउनलोड एजेंट फॉर विंडोज सर्वर और क्लाइंट मशीन। मतलब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आप चाहो तो इस सर्वर के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो या फिर जो बेस मशीन है, अब बेस मशीन में हमने विंडोज़ 11 मशीन रन कर रहे हैं, राइट, एंड यू वांट टू कॉन्फ़िगर बैकअप फॉर द विंडोज़ 10 मशीन और विंडोज़ 11 मशीन, वो भी पॉसिबल है। हम इसको क्लिक करते हैं और ये एक छोटा सा टूल डाउनलोड करेगा। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इसकी नहीं है, 45 MB का टूल है। इसको हम मार्स एजेंट के नाम से भी जानते हैं, MARS एजेंट के नाम से भी जानते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी इट और इसको विंडोज़ पे ले जाना है क्योंकि करेंटली आई एम यूजिंग मैक मशीन, सो आई नीड टू कॉपी द टूल। इस EXE फाइल को हम कॉपी करते हैं, लेट्स सी कि इसको हम पेस्ट कर पाएँ।
ठीक है, मार्स एजेंट को हमने अपने क्लाइंट मशीन पे, विंडोज़ 11 मशीन पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि विंडोज़ 11 पे जो मशीनें, जो फोल्डर या फाइल्स हैं, उनका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। वंस यू डाउनलोड, आपको एक की जनरेट करनी पड़ेगी, विच इज़ रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रेडेंशियल होगा, और इस क्रेडेंशियल को भी आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि अप्रूवल के टाइम पे ये मांगेगा हमसे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी द की। ये वॉल्ट्स है, की वॉल्ट्स सिक्योरिटी है जिसके थ्रू हम अप्रूवल लेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट ऑन आवर क्लाइंट मशीन एज वेल। इसको भी हम क्लाइंट मशीन पे पेस्ट कर लेते हैं। ये एक तरीके का क्रेडेंशियल है, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं पासवर्ड है हमारा, और इसको भी हम अपने विंडोज़ 10 मशीन पे रख लेते हैं, विंडोज़ 11 मशीन पे रख लेते हैं। ठीक है, ये क्रेडेंशियल हो गया, और मार्स एजेंट जो हमने डाउनलोड किया था उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अबाउट हो गया था ये। ठीक है, सो एवरीथिंग इज ओके। ये हमने टास्क परफॉर्म किया, और दैट्स इट। बैक टू आवर ऑन प्रोमाइसेस। जो टूल आपने डाउनलोड किया उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे जाएंगे। इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं अभी। ये दोनों टूल इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपना बैकअप ऑन प्रोमाइसेस से किसी भी फाइल फोल्डर का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं। वन इज़ सेटअप फाइल एंड अनदर इज़ क्रेडेंशियल। ये दोनों चीज़ें आपको डाउनलोड करके रख लेना है जिस भी मशीन के ऊपर आप जिस भी मशीन के फाइल फोल्डर का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो मार्स एजेंट को आप फटाफट से करिए इंस्टॉल। जितनी भी प्री रिक्विजिट्स है ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा। सो अभी देखिए यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स दिखाई पड़ रही हैं। आप देखिए वीपीएन सर्टिफिकेट डिटेल्स, गूगल डेमो, बिट लॉकर की, और पीडीएफ में कुछ फाइल्स हैं, इंट्रा एडमिन समथिंग करके। हम क्या करेंगे, इन सभी का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। विल ट्राई टू टेक द बैकअप ऑफ दीज फाइल आर फोल्डर विच आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। नो नीड टू डू एनीथिंग। ये पेज है जिसको आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी काइंड ऑफ प्रॉक्सी। नेक्स्ट पे क्लिक किया। .NET फ्रेमवर्क 4.5 विंडोज़ पावर सेल रिक्वायर्ड होना चाहिए, जो कोई ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल साइज पेज को करते हैं इंस्टॉल, सिंपल साइज पर्टिकुलर टूल को करते हैं इंस्टॉल, और इंस्टॉल के बाद हम बढ़ेंगे आगे वाले स्टेप पे। एवरीथिंग इज ओके। आपको डेस्कटॉप पे एक आइकॉन मिलके बन के आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर रिकवरी सर्विस एजेंट सेटअप विजार्ड, मार्स एजेंट सेटअप विजार्ड का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। प्रोसीड टू रजिस्टर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्टर पे ब्राउज पे क्लिक करो, और जो आपने की डाउनलोड की थी ना, यहाँ पे रख रखी थी आई थिंक हमने, लेट मी आइडेंटिफाई, पेन टैब में था आई थिंक। ये आपको की सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, अप्रूवल देना है, एवरीथिंग इज ओके, क्लिक नेक्स्ट। डू यू वांट टू प्रोवाइड पासवर्ड, बैकअप के लिए एक पासवर्ड दे दो आप, 16 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम 16 कैरेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। और नो नीड टू डू एनीथिंग। टेस्ट कीज, फिनिश, सेविंग पासवर्ड वेरिफिकेशन, ओके। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। चलो विदाउट की ही कर देते हैं, बट वी मस्ट नीड टू प्रोवाइड द पाथ OSI मॉडल CCNA, ठीक है। इस वाले फोल्डर में रख रहे हैं हम, जो भी इसका बैकअप होगा। नेक्स्ट करो आप। रजिस्ट्रेशन इन प्रोग्रेस, ठीक है। रजिस्टरिंग दिस सर्वर, नॉट सर्वर, क्लाइंट मशीन, मशीन को ये सर्वर आप कंसिडर कर सकते हैं, सर्वर विद माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर बैकअप। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वी शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट।
यू शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट बिकॉज हमें पूरा प्रैक्टिकल देखना है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं अभी. मेक श्योर 25 Mbps इंटरनेट स्पीड आपकी लोकल मशीन में होनी चाहिए बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज द डेटा फॉर द बैकअप टू एज्यूर पोर्टल. ऑन प्रोमाइसेस से डेटा का बैकअप हम क्लाउड पे ले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटरनेट पे हमें वर्क करना पड़ेगा. जैसे ही अप्रूव होता है वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, राइट. सो वी शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट. डन. रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, नो नीड टू डू एनीथिंग. इसको करो आप क्लोज. जैसे ही आप क्लोज करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, और ये वो पेज है जिसके थ्रू आप बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे अपने फाइल और फोल्डर का. सिंपल से स्टेप दिखाई पड़ रहा है. यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है शेड्यूल बैकअप, रिकवरी डेटा. जब आप बैकअप करेंगे उसके बाद ही रिकवरी आएगा. चेंज प्रॉपर्टीज, ओपन पोर्टल, मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद शेड्यूल बैकअप. पहले शेड्यूल करते हैं, फिर उसके बाद बैकअप नाउ पे जाएंगे. नेक्स्ट पे क्लिक किया. ऐड आइटम, क्या क्या बैकअप चाहिए आपको सी ड्राइव के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर कौन कौन सा फोल्डर है जिनका बैकअप चाहिए. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ओपन यूज़र. एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया है. डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं, तो आप डिसाइड करिए क्या क्या बैकअप लेना है. सो आई एम गोइंग टू टेक द बैकअप ऑफ पेन टैब 2 और XP पेन टैब. ये 3 फोल्डर का बैकअप लेना चाहते हैं. ध्यान रखना है ये 3 फोल्डर हैं जिनका हम बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, क्योंकि इसको रिस्टोर भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी. सेलेक्ट योर डेटा दैट यू वांट टू टेक बैकअप. सारे ऑप्शंस आ गए हैं. नेक्स्ट पे क्लिक करो आप, एंड दिस इज़ द पैनल जहाँ पे हम शेड्यूलिंग करेंगे, डे या वीकली, बैकअप एवरी डे या बैकअप इन वीक बेसिस. तो अभी हम डे 1 पे चल जाते हैं. मॉडिफिकेशन, कौन कौन सा दिन आपको बैकअप चाहिए, मंडे चाहिए, सैटरडे चाहिए, संडे चाहिए, कौन सा टाइमिंग पे चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन है. बट बैकअप नाउ हम करेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं निकलता. आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट, फिनिश. बहुत ज़्यादा डेटा की कैपेसिटी नहीं है, सो आई डोंट थिंक ये टाइम लगेगा इसमें. सो वी सक्सेसफुली प्रोसीडेड. अभी आपने शेड्यूल किया है, बैकअप को प्रोसीड नहीं किया, अभी आपने शेड्यूल किया. शेड्यूल करने के बाद बैकअप नाउ पे क्लिक करिए ताकि इमीडिएटली आप अपने फोल्डर का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सको. कितनी तारीख है ये आप डेट वगैरह डिसाइड कर लेंगे. नेक्स्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं बैकअप. अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ डेटा, ये टाइम लगेगा इसमें. It will calculate the value, it will calculate the space that consumed by the data, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये ऑप्शन देगा, प्रोवाइड करेगा. तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं. प्रिपेयरिंग स्टोरेज, और ये सारा का सारा डेटा आपका ऑन प्रोमाइसेस से कहाँ पे जा रहा है, क्लाउड पे जा रहा है, एज्योर पोर्टल पे. रिकवरी सर्विस वॉल्ट डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ पे रखना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें इसको पे करना पड़ेगा. जितना भी डेटा रहेगा, जितने दिन तक आप रखेंगे, उन सभी को कैलकुलेट करके हमें इसका पेमेंट देना पड़ेगा. ऑलराइट गाइस, अभी 0 के भी है क्योंकि ये अभी स्टिल ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू. टोटल कितनी वैल्यू है इस पर्टिकुलर डेटा की, वो कैलकुलेट कर रहा है, और कैलकुलेट करने के बाद इट विल प्रोवाइड अस ऑप्शन. चलो यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग 8 MB ये, अच्छा टोटल कैलकुलेट करेगा ये. वन 100 समथिंग MB के आसपास इसका टोटल साइज हो गया है. बैकअप जॉब कंप्लीटेड. अगर आप यहाँ पे देखें तो 157 का MB का डेटा आपके पास अवेलेबल है. बैकअप आपने कंप्लीट कर लिया, और रिकवरी डेटा का भी ऑप्शन आपके पास हाईलाइटेड है. इन केस
अगर आपका ये डेटा जो आपने बैकअप लिया है, अगर ये डेटा आपका डिलीट हो जाता है, लाइक एज यू आर गोइंग टू डिलीट दिस डेटा, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से अगर ये डिलीट हो जाता है, फिर भी हम इसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं, राइट। हाउ वी कैन डू दैट? रिकवरी सर्विस वॉल्ट पे जाएंगे, रिकवर डेटा पे जाएंगे, एंड वी कैन प्रोसीड विद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये आपको फोल्डर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सेलेक्ट द वॉल्यूम, जहाँ पे भी आपका डेटा था जिससे आपने बैकअप लिया था, माउंट पे क्लिक करेंगे एंड इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। राइट, सो जैसे ये कंप्लीट होता है, क्योंकि रिस्टोर होने में टाइम लगेगा, 157 MB का डेटा है, तो इट विल टेक टाइम, बट यू शुड यूज़ द सेम प्रोसीजर एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड विल कनेक्ट इन नेक्स्ट सेशन। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीचिंग क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइज।